भिवंडी पूर्व का अपने 5 साल का आमदार रईस शेख साहब का काम देखा। सही में उन्होंने जो भिवंडी के फ्यूचर के बारे में जो सोचा है, या अभी भी जो वो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। अभी भिवंडी लोकसभा की इलेक्शन आप देख रहे हो, भाजपा जातीयवाद करके ऐसा कुछ मोड़ देना चाहती थी, पर भिवंडी शहर में आमदार रईस शेख साहब ने इस सभी बातों के ऊपर पर्दा डाल दिया। उन्होंने जो विकास काम किए, डेवलपमेंट काम किया, और ऐसा नहीं है, उन्होंने मंदिर के वॉल कंपाउंड के लिए भी काम किया। उन्होंने जो 22-62 शाला बनाई, स्कूल बनाई, वो स्कूल आज भी आप देख सकते हो। भिवंडी नहीं बल्कि थाने डिस्ट्रिक्ट के सभी लीडर ने, मेरा तो कहना है कि सभी ने वो देखनी चाहिए स्कूल कि कैसे स्कूल बनाई है। दूसरी बात है रास्ते का है, जैसा पोगाव का रास्ते का था, डेवलपमेंट रुक गई थी। जहाँ पे एक बार गांव वाले ने रिक्वेस्ट किया, 6 महीने के अंदर वो रास्ता बन गया। ऐसे बहुत से विकास काम है जिनके माध्यम से रईस शेख साहब ने भिवंडी ईस्ट का, आप रास्ते बिस्ते देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे काम, विकास के काम, डेवलपमेंट के काम उन्होंने किया है। और पूरे ईस्ट का फ्यूचर में आप डेवलपमेंट देखोगे और 5 साल के बाद तो बहुत कुछ बदला हुआ आपको दिखेगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि ये रास्ते उन्होंने मंजूर करवाए थे। भाजपा तो सब बात में बोलते हैं उन्होंने ये सब किया है। आप देखोगे यहाँ के एमपी भी बोल रहे थे 35,000 करोड़ के काम किए। अरे वहीं से जो भिवंडी ईस्ट से जो रास्ता जाता है वाड़ा मनो, वो रास्ते पे कितनी लोगों की जान चली गई, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने हैंडीकैप हो गए, कितने को प्रॉब्लम हो गया। कॉमन रास्ता था, कितने प्रॉब्लम हुए। ऐसा नहीं है, देखो जो जिसने काम किया है। और पहली बात तो MMRDA में यहाँ के MLA जो रईस शेख साहब है, उन्होंने जो भी काम किया है MMRDA के माध्यम से किए, सवाल ही नहीं आता। CM ही उनके अध्यक्ष रहते हैं, पर ये सब काम में MLA रईस शेख साहब ने ही किया है। उनके आप लेटर देखोगे, उनका फॉलोअप देखो, फिर आपने समझ में आएगा कि ये काम उन्होंने कैसे कैसे किए। मुख्यमंत्री की सभा जब हुई तो मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि यहाँ के रास्ते के लिए फंड हमने दिया, यहाँ के सुविधाओं के लिए फंड हमने दिया। देखो CM ने फंड दिया, मैं भी ये मानता हूँ, पर आपको भी मालूम है यहाँ के MLA ने ये सब जो भी ईस्ट की जो डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है ना, ये रईस शेख साहब ने दिखाई उनको। रईस शेख साहब ने, और ऐसा नहीं CM साहब ने दिया कुछ, जो अपने अजित दादा के यहाँ से फंड मिला, सब जगह से मिला। ये फंड तो आपके और हमारे कर का फंड है, जो आप पर टैक्स भरते हैं उसका फंड है। और अगर देखो ये बात हुई तो फिर भिवंडी ग्रामीण में आप आ जाओ, इतने काम यहाँ के MLA नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो उतने एक्टिव ही नहीं है। जितने एक्टिव रईस शेख साहब है उतने वो नहीं है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के बीच भिवंडी पूर्व में जोरदार टक्कर है। दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम वोटों का एक समीकरण वहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। देखो टक्कर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा। और हिंदू मुस्लिम का भी नहीं। आज शाम की जो 4 बजे की सभा है, आप आ सकते हो वहाँ पे। आप वहाँ पे देखोगे कि हिंदू मुस्लिम हम लोग सब साथ मिल के रईस भाई को जो समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप आके देखो ना, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तो पहले बीजेपी करना चाहती थी, पर इन्होंने ही डेवलपमेंट के माध्यम से, काम के माध्यम से रईस भाई ने वो मुद्दा ही इनका हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का ही मुद्दा रहा है, विकास का ही मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं भिवंडी शहर में धर्म की राजनीति अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन रईस शेख के आने के बाद से क्या उस धर्म की राजनीति से हटते हुए अब विकास के मुद्दों पर ही चर्चा और बात हो रही है? पक्का। देखो आप कभी आपने देखा होगा कि भिवंडी ग्रामीण में, जो ईस्ट में ग्रामीण का भाग आता है, वो गांव में कभी आपने देखा होगा कि कोई किसी ने समाजवादी को समर्थन दिया? कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा होगा। पर आज तो आप देख रहे हो, और आगे चल के
जब रिजल्ट होगा तभी भी आपको मैं दिखाएगा ईवीएम के माध्यम से कि रईस भाई को कितने वोट गिरे हैं, कितने लोगों ने समर्थन दिए हैं। तो ये डेवलपमेंट का काम है, ऐसे नहीं। डेवलपमेंट के माध्यम से उन्होंने ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी उसको ख़त्म कर दिया है और एक नया डेवलपमेंट का जो भिवंडी के डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो सामने ला के और सही में 5 साल काम करके, ऐसा नहीं कि अभी लाया है नया, ऑलरेडी 5 साल काम करके वो मुद्दे को पहले ही बाजू कर दिया है और अभी विकास की राजनीति, इसके आगे भी भिवंडी में विकास की राजनीति रहेगी। रईस शेख कितने वोटों से लीड करेंगे आपके हिसाब से? 40 से 50 हज़ार वोट से। थैंक यू। एजुकेशन की जो आपने बात की कि 22-62 स्कूल उन्होंने बहुत बेहतरीन बनाई, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में पहले स्कूल है। वो इमारत बनाने से तो समझ में आता है, लेकिन जो उसके अंदर का स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, उस पर कब काम होगा? क्योंकि पेरेंट्स अभी भी कंप्लेंट करते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उसके अलावा मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की जो मशीनें हैं, वहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उस पर कब काम होगा सर? देखो, ये जो सब बदलाव है, फिलहाल अभी स्कूल स्टार्ट हुई है, हॉस्पिटल का भी काम चालू है। ये जो इलेक्शन अभी आप देख रहे हैं, 5 महीना पहले एक इलेक्शन हुई, उसके बाद में ये इलेक्शन हो रहा है और बहुत से कुछ काम ये इलेक्शन के कारण रुके हुए थे। पर आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये स्कूल एक बनी है और पूरे भिवंडी में हम लोग ऐसा ही स्कूल बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, शिक्षा और हेल्थ का, ये 2 जो बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और वो हिसाब से ही हम लोग काम करने वाले हैं। तब भी जाके अपना भिवंडी का फ्यूचर जो है वो अच्छा बने।